नमस्कार साथियों, आई होप एंड प्रे यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। हमारे पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में जाना था कि रेजिडेंशियल स्टेटस की टाइप कितनी होती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस: ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ये तीनों प्रकार के रेजिडेंशियल स्टेटस इस पर डिपेंड करते हैं कि बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशन कितना फुलफिलमेंट हुआ है। अगर किसी भी व्यक्ति ने एसएससी ने बेसिक कंडीशंस 182, 60, 4, 365 अगर फुलफिलमेंट कर दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल देख पाएंगे, उसका लिंक भी मैं शेयर करूंगा। रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने का तरीका आपको फर्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के टैक्स इंसिडेंस के बारे में बताने वाला हूं। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार का भी रेजिडेंशियल स्टेटस है, ओआर, एनओआर और एनआर, उसका टैक्स इंसिडेंस डिपेंड करता है 4 बेसिक वर्ड पर। इन 4 बेसिक वर्ड पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको इतना डिटेल चार्ट याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो 4 वर्ड में जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो ध्यान से समझना। एक्रू, अराइज, रिसीव्ड और कंट्रोल। अगर किसी प्रकार की भी इनकम इंडिया में एक्रू, अराइज, रिसीव्ड होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रू, अराइज? कोई भी इनकम जिसका सोर्स इंडिया से होता है, इनकम विच इज हैविंग अ सोर्स, एक्रू और अराइज, इंडिया से उस इनकम का उदय होना। जैसे अगर कोई फॉरेन प्लेयर, डेविड वार्नर, क्रिस गेल, अगर इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल खेलते हैं तो आईपीएल की इनकम एक्रू और अराइज इंडिया से मानी जाएगी। उस इनकम के ऊपर उनको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे उनका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है या नहीं है। दे आर एनआरआई, नॉन रेजिडेंट, बट दे हैव टू पे टैक्स इन इंडिया बिकॉज द इनकम इज एक्रू एंड रिसीव्ड अराइज इन इंडिया। अगर किसी प्रकार की इनकम इंडिया में रिसीव्ड भी होती है तो भी उसमें हर प्रकार के रेजिडेंशियल स्टेटस को टैक्स देना पड़ेगा। रिसीव्ड मीन्स द रिसिप्ट ऑफ इनकम ऑन फर्स्ट ओकेजन, द रिसिप्ट ऑफ इनकम ऑन फर्स्ट ओकेजन। अगर आपको इनकम इंग्लैंड में रिसीव हुई, अगर आपने सर्विस भी इंग्लैंड में दिया और उसके बाद में आप इंडिया में रेमिटेंस करते हो, रेमिटेंस मतलब भेजना, तो दैट विल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया फॉर नॉन रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तो हर सिचुएशन में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो रिसीव्ड का बेसिकली अर्थ इतना सा है कि वह इनकम जो फर्स्ट ओकेजन में इंडिया में प्राप्त हुई है। आपने सर्विस इंग्लैंड में दिया बट आपको पैसा इंडिया में रिसीव्ड हुआ, तो रिसीव्ड का अर्थ ये रहता है। एक वर्ड आता है डीम्ड टू बी रिसीव्ड। डीम्ड मतलब माना जाएगा। जैसे अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन प्राइवेट कंपनी को या एनी ऑर्गेनाइजेशन को, और वो आपका प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करते हैं, तो रिटायरमेंट को आपको जो इनकम रिसीव्ड होगी, आपका पीएफ का पैसा, वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड नेचुरली इन इंडिया माना जाएगा, क्योंकि पीएफ भी तो इंडिया में ही काटा गया है। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, टीडीएस। अगर आपकी इनकम के अंदर टीडीएस काटा गया है तो वो फ्यूचर में आपको रिफंड क्लेम करने पर एज पर द टैक्स रिटर्न डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ही माना जाएगा, बिकॉज दैट बिलोंग टू इंडियन इनकम, दैट पीएफ, दैट टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन इंडियन इनकम। तो रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, इनके मीनिंग को समझा। एक्रू एंड अराइज, राइट टू रिसीव द इनकम एज अगेंस्ट रिसिप्ट ऑफ इनकम। रिसिप्ट ऑफ इनकम के लिए जो आपका राइट है, एक्रू एंड अराइज, जैसे मैंने बताया आईपीएल का एग्जांपल, इंडियन प्रीमियर लीग, तो इंडियन प्रीमियर लीग का एक्रू और अराइज, इनकम का एक्रू और अराइज इंडिया से माना जाता है। तो 4 वर्ड का हम ध्यान रखेंगे। तो जब आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो ये 4 प्रकार के जो पहले पॉइंट है, इनमें आप देख सकते हैं हमने यस मार्क किया हुआ है, एक्रू, अराइज, रिसीव्ड इन इंडिया। तो तीनों के अंदर क्या रहेगा? यस यस यस। अगर किसी भी प्रकार की इनकम का एक्रू, अराइज, रिसीव्ड 3 वर्ड्स इन इंडिया है तो टैक्स हैज टू बी पेड इन इंडिया। नरेंद्र मोदी आपका टैक्स नहीं छोड़ेगा अगर आपने इंडिया से अपनी इनकम ओरिजिन करी है या रिसीव्ड करी है। इसके अगले पार्ट में एक और वर्ड रहता है कंट्रोल। अगर जो भी इनकम आपने अर्न करी है या रिसीव्ड करी है उसका कंट्रोल इंडिया में है, एक्रू, अराइज, रिसीव्ड एंड कंट्रोल। जैसे आईपीएल का कंट्रोल बीसीसीआई करती है
या कोई रिलायंस कंपनी में कोई सर्विस देता है, चाहे वो OR है, NOR है या NR है, अगर कंट्रोल इंडिया में, दैट इज पॉइंट नंबर 5, बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, देन द आंसर विल बी यस, OR को टैक्स देना पड़ेगा, NR को टैक्स देना पड़ेगा, NR को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगला पॉइंट आता है एक्रू अराइज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड कंट्रोल इज ऑल्सो आउटसाइड इंडिया। एक्रू इनकम का उदय कहां से हुआ? भारत के बाहर। रिसीव्ड इनकम प्राप्त कहां हुई? भारत के बाहर। बिजनेस का कंट्रोल कौन करता है? आउटसाइड इंडिया, यानी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। देन ओनली ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैज टू पे टैक्स, यस, एंड NOR और NR को इसमें टैक्स नहीं देना है। सो ये 6 पॉइंट आप ध्यान से देखें। 7वां पॉइंट इज जस्ट सिमिलर टू दैट इज ओनली एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देर आर टोटल 8 पॉइंट इन दिस चार्ट। दे ऑल आर डिपेंड अपॉन 4 वर्ड्स: इनकम एक्रू, अराइज, रिसीव्ड एंड कंट्रोल। अगर इनकम एक्रू, अराइज, रिसीव्ड इन कंट्रोल इन इंडिया है तो सारे OR और NOR को टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर कंट्रोल इंडिया के बाहर जाएगा तो भी रेजिडेंट तो टैक्स देगा। लाइक यू एंड मी, जैसा मैंने पहले कहा था, हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, चाहे हम किसी सोर्स से इनकम अर्न करें जिसका कंट्रोल भी इंडिया के बाहर है, पर चूंकि हम भारत के निवासी हैं तो हमें भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। चाहे मैं कोई अमेरिकन स्टूडेंट की क्लास लेता हूं और वो इनकम आउटसाइड इंडिया से मुझे मिल रही है, बट आई हैव टू पे टैक्स इन इंडिया। सो रेजिडेंस इज यस इन एवरी सिचुएशन, बट ओनली लास्ट सिचुएशन में तीनों के लिए नो लिखा गया है। दैट इज द पास्ट अनटैक्स्ड इनकम। पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, अगर कोई अर्लियर ईयर की इनकम है जिसको इंडिया में रेमिट किया जाता है, एंड ओनली वन सिचुएशन याद रखना, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम रेमिटेंस टू इंडिया, पुराने सालों की आय भारत लाई गई है, तो वो OR, NOR और NR सबके लिए टैक्स फ्री है। आप इजीली प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकालें एंड देन टैक्स इंसिडेंस। दिस इज व्हाट आवर चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। Stay connected and stay happy, stay healthy. Thank you so much.